नंबर तो, अरे रिपोर्ट तो लिखवा के जाइए मैडम। अच्छा ट्रैक करवाना है कि नहीं आपको? पवार काका, मेरी बात सुनिए ना। अब मुझे ना एक नंबर के बारे में पता लगवाना है, आप मदद करेंगे मेरी? कैसे बात करिए है मैडम, ये सॉफ्टवेयर खुला हुआ है, आप चेक कर लीजिए। मुझे थोड़ा अर्जेंट है, प्लीज। हाँ, आई जस्ट होप कि पता चल जाए कि वो कौन था जो रचित की आवाज निकाल के मुझे कॉल किया करता था। आए अथर्व, आए तुम यहाँ कैसी हो तुम? अथर्व, क्या हुआ आई? ये तो सेम नंबर है और ये नंबर की चिट अभी वो लड़की रख के गई है। इसका मतलब वो बेचारी लड़की, उस आदमी ने उस लड़की को भी इसी सेम नंबर से कॉल करके गंदी गंदी फोटोज भेज के उसे ब्लैकमेल किया है। इस आदमी के बारे में तो ना पता लगाना ही पड़ेगा। इसका मतलब स्वरा भी यहाँ कंप्लेंट लिखवाने आई थी। हमारे अपने भोले पति को छोड़कर हाँ? I'm so sorry ज्वाला जी, I'm so sorry। मैं क्या करूँ ज्वाला जी, आपको ना इस शादी में बांध के रखना बहुत जरूरी है। मैं क्या करूँ, क्योंकि अगर गलती से ये फोटोज, ये पिक्चर्स बाहर आ गए तो आप किसी को मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहोगी, और अगर आप किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी तो कोई आपसे शादी नहीं करेगा, और कोई आपसे शादी नहीं करेगा तो सिर्फ एक आदमी अपनाएगा ना आपको ज्वाला जी। अथर्व बापट। लीजिए साहब गरम गरम समोसे, ये लीजिए। अरे सबके लिए एक एक प्लेट। आप भी लीजिए। साहब का दिल बहुत बड़ा है, सबकी चिंता रहती है उन्हें, सबके लिए समोसा भेजा है। अरे ये बंद कैसे हो गया? क्या हुआ आई? पता है, अब भी पता चल जाता कि वो आदमी कौन था। कोई बात नहीं आई, वो बाद में कर लेंगे, अभी लाइट चली गई होगी। मेरा समोसा, मेरा समोसा। ए अंकल, मैं ले आएगा समोसा भी तो दो, उनको भूख लग रही है ना। तो क्या हो गया अगर उन्हें नहीं पता कि तू उनका बेबी है? हेलो, क्या? मोक्ष, हाँ मैं आ रहा हूँ। बिल्लू, बालाजी क्या हुआ बिल्लू को? मोक्ष सब पता कमरे में बंद हो गया है और दरवाजा नहीं खुल रहा है। अच्छा चलिए एक काम करते हैं, घर जाने से पहले हम एक अच्छी जगह पे नाश्ता करते हैं और फिर घर जाते हैं। चलिए। 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 तेरे बाबा दिखाते नहीं है, लेकिन तेरी बहुत चिंता करते हैं वो। अरे तेरे पिल्लू दादा को बचाना है। अब घर पहुंचने का कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना पड़ेगा ताकि तू भी सेफ रहे। वर्षा, क्या हुआ? आप सब यहाँ पे क्यों खड़े? दरवाजा अंदर से बंद हो गया, मोक्ष अकेला है अंदर। अरे इधर आके देखो, मोक्ष। बहुत टाइम हो गया और बाहर का खाना खा खा के पेट खराब हो गया।
इसलिए आपके हाथ का बना हुआ खाना खाना चाहता हूँ। मैं खाना बनाती थी? हाँ, बहुत जबरदस्त, बहुत टेस्टी, बहुत शानदार खाना बनाती थी आप। अच्छा, अभी आप कह रहे तो शायद बनाती होगी। लेकिन सार्थक जी, यहाँ ना सब्जियां बहुत महंगी मिलती है, हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। ऑनलाइन? आप कैसे जानते हैं कि सब्जियां ऑनलाइन ऑर्डर की जाती हैं? मैंने बहुत बार ऑनलाइन ऑर्डर किया है। लेकिन किसने सिखाया था वो याद नहीं आ रहा। नहीं नहीं, हिलो मत, हिलो। मैं आ रहा हूँ, हिलना मत। हाँ, मला संभल के, मोक्ष रुक जा बेटा, पापा दरवाजे से आएंगे। हाँ, वहीं रुको, वहीं रुको। आलू बैठ जा। मोक्ष मोक्ष बालू मोक्ष भाई बैठा रहे। अरे रुक आ रहे, रुक ना, मैं मालूंगा तुझे, रुक जा। आई है ना तेरे पास, कुछ नहीं होगा तुझे। हाँ, कुछ नहीं होगा। नहीं, रुको, वहीं रुको बेटा, वहीं रुको। हाँ, बस हिलना मत वहां से, हिलना मत, मैं अभी आ रहा हूँ। हाँ, ये मल्हार नाम है ना इसका? मल्हार की पत्नी, वो लड़की, वो यहाँ क्यों नहीं है? बेटा वहीं बैठ जाओ, तू बाबा का बच्चा है ना, बाबा का प्यारा बच्चा है ना। हाँ, कुछ नहीं होगा, वहां बैठ जाओ। पिल्लू उतरना नहीं, इधर देख मेरी तरफ। पिल्लू उतरना नहीं, थोड़ा सा और। आई मैं जा रही हूँ आगे। पिल्लू जल्दी दौड़ो। पल रहे बच्चे का ख्याल रखो। हाँ, मुझसे अब नहीं होगा, बहुत हो गया। और हमेशा गलती मेरी ही रहती। हाँ, तुम तो रहने ही दो। कल्याणी, बस करो बहू, इस पर क्यों गुस्सा निकाल रही हो तुम? एक तो तुम्हें बिल्लू का ख्याल रखना था, जबकि तुम्हें तो बस रचित से होने वाले बच्चे की पड़ी है। बाबा प्लीज, कल्याणी नहीं मोक्ष जान बचाइए, और आप उसी के पीछे पड़े हुए हैं। अभी भी सिचुएशन बदल सकती हो कल्याणी, और अगर तुम्हें मोक्ष से इतना प्यार है, अगर तुम उसके पास, उसके साथ रहना चाहती हो, तो अबॉर्शन करवा लो। कल्याणी, मैंने कहा ना, अगर तुम्हें मोक्ष के साथ रहना है तो तुम्हें ये बच्चा गिराना होगा। मुझे पिल्लू के पास जाना है। नहीं कल्याणी, एक बार की बात तुम्हें समझ में नहीं आती क्या? प्लीज, मुझे पिल्लू के पास जाना है। तो तुम मेरी भी जिद देख लो। अगर तुम्हारी जिंदगी में हमारे कोई मायने नहीं है ना, तो तुम भी मोक्ष से दूर रहो। जब तुम्हें मोक्ष की और मेरी परवाह नहीं है ना, तो हमें भी तुमसे दूर रहने की आदत डालनी पड़ेगी ना। आज के बाद तुम मेरे बच्चे के आसपास नहीं दिखोगी। आया समझ में? बस। और अगर ऐसा हुआ तो तुम पुराना मल्हार देखोगी। मेरी बात याद रखना। नहीं बेबी, तू बाबा पे गुस्सा मत होना।
वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं ना, वो बहुत चिंता करते हैं वो मेरी, इसीलिए ये सब कहा उन्होंने। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुझसे प्यार नहीं करते। अब बस 28 मोर वीक्स, सिर्फ 28 वीक्स तक हमें ये सीक्रेट छुपा के रखना है। मैं लड़की को सब सच बता दूंगी और मेरा पिल्लू भी बच जाएगा। मोक्ष, मोक्ष सोता क्यों नहीं है तुम्हें? मैं आई को नहीं बुला सकता, इसलिए सो जाओ ना। मुझे पता है तुझे आई के बिना नींद नहीं आती, लेकिन कोशिश तो कर। वैसे भी मैंने आई को डांटा है ना, तो अब तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। पिल्लू जूनियर, मल्हार जी को लगता है कि पिल्लू सीनियर से वो मुझे दूर रख पाएंगे। कितना अंडर एस्टिमेट करते हैं ना वो तेरी आई को। आप एक बार कल्याणी से बात कीजिए ना, आपका कहा हुआ कभी नहीं टालती है। आप उसको बोलिए ना अबॉर्शन कराने के लिए, उसकी जान को खतरा है। तुम उसके पति हो ना, अगर वो तुम्हारी बात नहीं मान रही तो मेरी बात कहाँ से मानेगी? माई पता नहीं आई को क्या हो गया, जब से हॉस्पिटल से आई हैं पता नहीं वो इतना अजीब क्यों बिहेव कर रही हैं। लो तुम खाना खा लो। रख दीजिए, मैं हाथ धो के आता हूँ। मोक्ष बेटा यहीं लेटे रहो, ठीक है? मोक्ष सो जाओ बेटे। जो बच्चे रात को नहीं सोते ना, वो गंदे बच्चे होते हैं। मैं मल्हार जी को सब सच बता दूं क्या कि मेरे टमी में उनका बेबी है? एक सच को छुपाते छुपाते आज तुम दोनों मुझसे कितना दूर हो चुके हो। ठीक हो? और पियोगी? नहीं, थैंक यू मल्हार जी, थोड़ा ना बेटर फील हो रहा है अब। आपने मुझे लौकी का जूस पिला दिया। मुझे ये लौकी ग्रीन जूस वगैरह बिल्कुल नहीं पसंद। अरे अभी तो तुमने कहा था। एक मिनट, तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हो? तो कल्याणी, मल्हार तुम अंदर हो या निकल गए थाने के लिए? बाबा तुम अंदर छुपो वहां पे, बाबा देख लेंगे। तुम इधर बैठो। कैसे? अरे हिलना मत। कब से आवाज दे रहा हूँ, जवाब क्यों नहीं दे रहा? वो नहीं, ठीक है ठीक है। मल्हार मैं जानता हूँ इस वक्त हम सब परेशानियों के दौर से गुजर रहे हैं। मैं होली नहीं खेलूंगा। नजर लगी है हमारे परिवार को, उसी बुरी नजर की वजह से हमारे घर पर दुख के बादल मंडरा रहे हैं। और इस बुरी नजर का जिम्मेदार कोई और नहीं है मल्हार, उसकी जिम्मेदार हमारी बहू है। जी मैं जानती हूँ कि कल्याणी,
क्या मैं मल्हार जी को सारा सच? हैप्पी होली। हैप्पी होली। क्या कर रही हो तुम? हाँ? कल्याणी, रंग मत लगाना इन्हें। आगे मत बढ़ना कल्याणी। कल्याणी क्या कर रही हो? कल्याणी रंग मत लगाना इन्हें। देखो कल्याणी, हम सब तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहते, इसलिए खबरदार से हम सब में से किसी को भी कलर लगाया तो। अरे इसे क्या डरी हो? देखती हूँ मैं भी कैसे कलर लगाती है। नहीं 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 कल्याणी। इसका मतलब संपदा को पता है कि आईवीएफ मालती की जगह मैंने करवाया है और मल्हार जी का बेबी मेरी टमी में है। लेकिन अगर ऐसा है तो ये अब तक चुप क्यों है? जरूर कोई बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है इसकी। नहीं, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती हूँ। इससे पहले कि संपदा मल्हार जी को ये सारा सच अपने तरीके से बताए, मुझे मल्हार जी को सारी सच्चाई बतानी होगी। राव काका, आप यहाँ? मल्हार सर एक फाइल यहाँ भूल गए थे, वही लेने आया था। फाइल? जी। मैं देती हूँ ना? जी जी। यही फाइल है, ये लीजिए। यही वाली है? हाँ हाँ हाँ, यही फाइल है। थैंक यू मैम। प्लीज मल्हार जी, मेरा लेटर पढ़ लेना। अब मैं भी देखती हूँ कि संपदा कैसे मेरे मल्हार जी के साथ कोई गेम खेलती है। जय सर। सर ये फाइल आप घर छोड़ाए थे। थैंक यू राव। एक काम करो। जी सर। इन सब लोगों के फिंगरप्रिंट्स लो। जी सर। एक मिनट आप लोग ध्यान से सुनिए। आप सब लोगों को अपने फिंगरप्रिंट देने इधर आकर। आप सब करो। रखिए। अरे देवा ये आग! अरे देवा ये आग! ये वही डब्बा है कल्याणी जिसके अंदर हमने वो घड़ी, वो इंसान की घड़ी संभाल कर रखी थी। सुनिए मस्तानी भाई, संभाल के। मस्तानी भाई, उंगलियां जल जाएंगी आपकी। मस्तानी भाई! मस्तानी भाई! मस्तानी भाई, ये क्या किया आपने? अरे बाप रे, आपकी तो उंगलियां जल गई हैं। आप इतनी घबराई हुई क्यों? कोई आपको चोट पहुंचाना चाहता है? मस्तानी भाई, आपको भी यहाँ नहीं रुकना चाहिए। आप मेरे साथ चलिए। मेरे पति पुलिस वाले हैं, वो हम दोनों को प्रोटेक्शन देंगे और हो सकता है कि आपके जरिए उन्हें कुछ हेल्प मिल जाए ये पता लगाने में कि उस कपट में लाश कहाँ से आई। जी पता नहीं मल्हार जी ने वो लेटर अभी तक पढ़ा भी या नहीं, जिसमें मैंने उनको सब सच लिखा था कि जो बेबी मेरी टमी में है वो उनका है। अगर उन्होंने पढ़ा होता तो अभी तक कॉल क्यों नहीं किया मुझे उन्होंने? शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो ये चाहते हैं कि मैं खुद उनके सामने ये बात छेड़ूं। एक तो जरूरी वक्त पे ना कभी कल्याणी फोन नहीं उठाती है, उसको पता ही नहीं है। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है ये मस्तानी भाई ना ठीक नहीं है। ये है मेरा पिल्लू। आई एम सो सॉरी मस्तानी भाई, मैं तो भूल ही गई कि आपकी उंगलियां जल गई हैं। मैं ना अभी जाकर आपके लिए ऑइंटमेंट लेकर आती हूँ। चल पिल्लू, काकू के लिए जाके हम ऑइंटमेंट लेकर आते हैं। चल। अरे सुनो, इस प्यारे से बच्चे को हमारे पास दे जाओ,
हमें बच्चे बहुत पसंद है, हमारे पास रहेगा तो हमारे साथ खेलेगा। कल्याणी, कल्याणी संभाल के, पीछे हटो, पीछे हटो। कल्याणी, कल्याणी तू कितनी स्टूपिड है। मैंने यहाँ से इतने जोर के झटके में मैं यहाँ पे आई, तो मेरी बीवी को कहीं कुछ हो गया होगा तो वहां से यहाँ तक इतना बड़ा जग लिया मैंने, और वो कपड़े की पोटली भी वो मेरे पेट में आके गिरे। मलहर जी, मेरी बेबी को कुछ हो गया होगा ना, मेरी बेबी को कुछ हो गया होगा, मुझे डॉक्टर को दिखाना होगा, हमें डॉक्टर को जाके चेकअप करना चाहिए। मलहर जी, कल्याणी सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। इस बच्चे की वजह से तुम्हारी जान को खतरा है, समझ रही हो तुम? और अगर इस बच्चे की वजह से तुम्हें कुछ हो गया ना, तो मैं जीते जी मर जाऊंगा और मेरा बच्चा भी यतीम हो जाएगा कल्याणी। इसलिए एक बार तुमसे बार बार बोल रहा हूं मैं, करा लो अबॉर्शन। तुम्हारी जान को खतरा है कल्याणी। मैं उसको बुलाने जा रही हूँ। मलहर जी, बैठो उधर, बैठो, मैं लेकर आता हूँ नर्स को। दुआएं होती है ना, उनमें बहुत असर होता है। इसीलिए मैं चाहती थी कि मस्तानी भाई यहाँ आकर हमारे पिल्लू को ब्लेसिंग्स दे। तो इसलिए तुम मस्तानी भाई को घर ले आई, और मोक्ष कहाँ है? उनके साथ आउट हाउस में। एक्चुअली मस्तानी भाई की ना उंगलियां जल गई हैं, इसीलिए मैं उनके लिए क्रीम लेने इधर आई। उंगलियां जल गई थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी उंगलियों के निशान देने से बचने के लिए जबरदस्ती अपनी उंगलियां जला बैठी है? मल्हार जी ने तो वो लेटर पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं उन्हें अभी सब सच बता देती हूँ। मल्हार जी, कोई बात हुई थी? नहीं दादा। बबड़ी, पता है मैंने पहली बार बाबा को इतने परेशान होकर संगीत समारोह में जाते हुए देखा है। अगर तुम्हारी उनसे बात हो तो उनको बोलना कि मैं कल्याणी को ऑपरेशन के लिए मना लूंगा। जी ठीक है, जाओ। वो मस्तानी भाई मोक्ष को अकेला छोड़कर आखिर गई कहाँ? भाई, एक चप्पल के खोने पर इतनी घबराहट? ऐसा तो नहीं कि इस चप्पल के तले किसी को रौंदने का इरादा है आपका? मल्हार जी तो यहाँ पे भी नहीं है। पता नहीं मल्हार जी कहाँ चले गए। जरूर मस्तानी बाई को ढूंढने गए होंगे। कहाँ ढूंढूं? वर्कशॉप में देख लेती हूँ एक बार। मल्हार जी, मल्हार जी कहाँ चले गए हैं मल्हार जी? अब मैं उनसे ये बात और छुपाना नहीं चाहती हूँ कि बेबी उनका है।
कि तेरी पत्नी पर जान का हमला किया उस साहिब ने। बोलेंगी आप जाकर? बोलेंगी आप जाकर? बोलिए। हम क्यों लेना चाहेंगे कल्याणी की जान? अरे वो तो हमारी पोती है, पोती। हाँ, हम बस उसकी कोख में पल रहा बच्चा गिराना चाहते हैं, क्योंकि सच्चाई हम जान गए हैं अथर्व। और सच्चाई यही है कि कल्याणी के कोख में पल रहा बच्चा रचित का नहीं, उस कमीने मल्हार का है। उसी की वजह से मल्हार और कल्याणी को मैं अलग करूंगा। गलत सोच रहे तुम। अरे ये 28 हफ्तों का कानूनन समय जब खत्म हो जाएगा तो कल्याणी मल्हार को सारी सच्चाई बता देगी और मल्हार को पूरी तरह से विश्वास हो जाएगा ये बच्चा मल्हार का ही है, और फिर मल्हार और कल्याणी एक हो जाएंगे। पॉइंट तो है। कल्याणी, आज चाहे जो हो जाए तुझे मल्हार जी को सारा सच बताना है। बस हिम्मत मत हारना, सब ठीक होगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये घड़ी, ये तुम्हें कहाँ से मिली? कैसे आई तुम्हारे पास? तुम्हें इससे क्या लेना देना? ये घड़ी तुम्हारी है? संपदा? इसका मतलब वो जो फोन कॉल्स आते थे रचित की आवाज वाले, वो संपदा करती थी। अब तो मैं ये सच्चाई संपदा से मल्हार जी के सामने बुलवा कर रहूंगी। कहाँ भाग कर जाएगी ये मुझसे? संपदा! 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 साथ मिलकर काम करना होगा। और सुनो, कल्याणी यहीं कहीं आसपास होगी। वो रचित के खूनी को ढूंढने में लगी है। कहीं ऐसी कोई गलती मत कर बैठना जिससे तुम्हारी सच्चाई उसके सामने आ जाए। होली का त्योहार है आओ साहेब, जाइए। जितनी खुशियां मनानी है उतनी खुशियां मनाइए। कल्याणी मेरी सच्चाई तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। जाइए आओ साहेब, हम तैयार होकर आते हैं। हमें थोड़ा वक्त लगता है। जाइए। रुक जाओ। बहुत हो गया। जब पहली बार तुझे देखा था तभी समझ गया था कि कुछ तो गलत है। रही बात उन लड़कियों की, तो आप लोग मुझ पे क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? अरे पुलिस से जाके मदद मांगिए ना। देखिए, मुझ पे इल्जाम लगा के ना किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर उन लड़कियों को जाके ढूंढना है तो पुलिस से मदद मांगनी होगी, और हम पुलिस से मदद मांगेंगे। मैं खुद मदद करूंगी आप सबकी उन लड़कियों को ढूंढने में। कल्याणी, अरे रुकिए। क्या
करिए आप लोग, रुकिए, छोड़िए, छोड़िए उसे, अरे छोड़िए मुझे, छोड़िए, क्या कर रहे हैं आप लोग? हमारी चाहिए इसे, क्या किया है उसने? अरे आपको तो सब पता है ना माई, क्यों जानकर भी अनजान बन रही हैं? इसके पेट में जो नाजायज औलाद पल रही है उसी की वजह से गांव पे प्रकोप लगा है। कल से 3 लड़कियां गायब हैं हमारी, सिर्फ इस नालायक लड़की की वजह से। पागल है क्या आप लोग? लड़कियां गायब है तो अब इस लड़की को कल्याणी को दोष देंगी क्या? छोड़िए उसे, छोड़ दीजिए, हटिए, जाने दीजिए, छोड़िए, जाने दीजिए। अरे कहाँ लेकर जा रहे हो लड़की को? बहुत पैसा देती है तुम्हें? हाँ हेलो, हाँ हाँ बोल। हाँ हिलना मत यहाँ से। सर, जो मस्तानी के पुराने दुपट्टे पर उंगलियों के निशान मिले हैं ना, वो उसका बोर्ड पर मिले हुए निशानों से मैच करते हैं सर। तो मेरा शक सही था। सारे चौकियों में फोन करके मस्तानी के बारे में खबर करो और उसके खिलाफ वारंट जारी करो। इस मस्तानी का खेल खत्म। अब लगाओ इसे हल्दी, हल्दी लगाओ इसे, हल्दी लगाओ, पकड़ो इसे, पकड़ो, पकड़ो इसे। पंडित जी तैयार है ना? तेरा शुद्धिकरण अब तभी पूरा होगा जब तेरा विवाह एक किन्नर से होगा। अब लगाओ भभूति। चलो डालो भभूति, डालो भाई, डालो भभूति, डालो, डालो, डालो। खरोच का तो मालूम नहीं आओ साहब, लेकिन चोट शायद अब तक लग चुकी हो। लेकिन अब आप कर भी क्या सकती हैं आओ साहब? हमें कमजोर मत समझना अथर्व। यहाँ आने से पहले हम मल्हार को बता चुके हैं मस्तानी कहाँ छुपी है। जानती हैं क्या हो रहा है आपकी पोती के साथ इस वक्त? हो, आपकी पोती की शादी हो रही, वो भी एक किन्नर के साथ, बचता ही। हाँ क्यों हटाओ, क्यों हटाओ, क्यों हटाओ? मेरे पास से आएगा, मेरे पास से आएगा, क्यों हटाओ, क्यों हटाओ? मेरे पास से आएगा कोई, मेरे पास से आएगा, पास से आना, मेरे पास से आना। मैं सर फोड़ दूंगी, सर फोड़ दूंगी मैं। हाँ साहब, भैया, पुलिस स्टेशन जाने का रास्ता तो लेफ्ट से है ना? आपने सीधा क्यों लिया? और हेलो, आपसे बात कर रही हूँ मैं, आपने लेफ्ट क्यों नहीं लिया? इसका मतलब मोबाइल होते हुए भी इसने मुझे जानबूझकर मोबाइल नहीं दिया। ओह गॉड, ओह गॉड, इसका मतलब ये भी एक गांव वालों के साथ ही मिला हुआ है। रिक्शा रोकिए, मैंने कहा रिक्शा रोकिए। वो मुझे इधर ही उतरना है, रिक्शा रोको। सुनाई नहीं दे रहा है आपको? आप रिक्शा रोकिए। कराने जा रहा है। मल्हार को हम ये तो नहीं बता सकते कि हम भी कल्याणी की कोख का बच्चा गिराने की कोशिश कर रहे थे ताकि मल्हार बर्बाद हो जाए। लेकिन ये आधा सच बताकर हम कम से कम कल्याणी को तो बचा सकते हैं। मैं कल्याणी को कुछ नहीं होने दूंगा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना। रोको, रोको, रोको। पकड़ो इसे। अरे देखो कितनी नालायक लड़की है ये। देखिए, आप लोग जानते नहीं है मेरे पति को। अगर मेरे मल्हार को पता चला ना तो वो तो क्या पराये मर्द के साथ
मुंह काला करते हुए तुझे याद नहीं आई मल्हार की? अरे मैंने कुछ गलत नहीं किया है, नहीं किया है मैंने कुछ गलत। ये बच्चा रजत का नहीं है, मल्हार जी का बच्चा है। मैंने पहले झूठ बोला था क्योंकि झूठ बोलना मेरी मजबूरी थी, इसलिए मुझे सबसे झूठ बोलना पड़ा, यहाँ तक कि मल्हार जी से भी। लेकिन अब मैं उन्हें सब सच बताने ही वाली थी। मेरा यकीन करिए, मैं मल्हार जी को सच बताने ही वाली थी। सब झूठ है। ये पाप का बीज अगर तेरी कोख में नहीं पल रहा होता तो देवी का प्रकोप हम सब पे नहीं पड़ता। ये कैसी बातें कर रहे हैं? इतना मारूंगा ना, इतना मारूंगा कि आने वाली 7 पुश्ते ना गंजी पैदा होंगी तेरी शादी कराऊंगा किन्नर से। क्या दकियानूसी बातें कर रहा है? अगर गांव से बच्चे गायब हुई हैं तो पुलिस में रिपोर्ट लिखवानी चाहिए थी ना। एक बात ना कान खोल के सुन ले मेरी, अगर कल्याणी नहीं मिली ना तो सालों साल तुम दोनों को ना चक्किया पिसवाऊंगा मैं, समझे तुम? सर मस्तानी के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है सर। क्या खबर है? सर पता लगा है कि वो अपने आदमियों के साथ एक जगह पे छिपी हुई है सर। क्यों कर रहे हैं ऐसा मेरे साथ? प्लीज प्लीज मेरा विश्वास करिए, ये बच्चा मल्हार जी का है। मैंने किसी और के साथ कोई नाजायज संबंध नहीं रखा है और नहीं करने वाली मस्तानी भाई से शादी। नहीं, मुझे मेरे मल्हार जी के पास जाना है। मस्तानी भाई आप तो कुछ करिए, मैंने तो आपकी मदद की है ना, आप ऐसे कैसे कर सकती है मेरे साथ? मुझे छोड़ो, मुझे मेरे मल्हार जी के पास जाना है। मेरा बेबी। चलो रे बाबा, जल्दी करो, विधि शुरू की जाए, मुहूर्त का समय बीता जा रहा है। चुपचाप चल चल। कोई नहीं है यहाँ तो। सर ऐसा कैसे हो गया? खबरी ने तो खबर दी थी कि यहीं पर है। राव जी सर। ये दीवार हाल फिलहाल में ही बनी है, जरूर उसके पीछे कुछ है। चलो खोलो बेटा, चलो खड़ो बेटा, शाबाश। डरो नहीं, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। यहाँ कैसे पहुंचे लोग? ये वही लड़कियां हैं जो गांव से अगवा हुई? जी सर। हे देवा परमेश्वरा, ये वही लड़कियां हैं जो गांव से अगवा हुई थी? जी सर वही है। हे देवा परमेश्वरा, पूरी तू यहाँ पर कहाँ नहीं ढूंढा तुझे? क्या लगते हैं आपके? मेरे काका है। कैसे पहुंचे आप लोग यहाँ? साहब वो मस्तानी बाई है ना, उन्होंने हमें जबरदस्ती यहाँ बांध के रखा है। देख लिया अपना अंधविश्वास? वो अथर्व मस्तानी बाई बनके तुम्हारे बच्चों को अगवा कर रहा है। वो तो अच्छा हुआ हमें यहाँ मिल गए सब, वरना पता नहीं क्या करता वो। कोई बताएगा मेरी पत्नी को कहाँ लेके गया है वो? बेवकूफ कल्याणी, अब अथर्व बापट पर इतनी आसानी से विश्वास करना बेवकूफी नहीं तो और क्या है। इसे कहां पता है कि यहां से बाहर निकलते ही 3 लोगों की मौत होने वाली है। कल्याणी, उसके पेट में पल रहे बच्चे की, और तीसरा दुनिया की नजरों में मस्तानी बाई के नाम की किन्नर की।
अत्तर, I'm sorry, लेकिन जितनी बेवकूफ तुम मुझे समझते हो ना, उतनी बेवकूफ मैं हूं नहीं। क्योंकि बहुत जल्द तुम अपनी आखिरी सांसें गिनने वाली हो कल्याणी राणे। नहीं अतर, देखो ऐसा नहीं करना अतर। ये बेबी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है अतर। अतर देखो, मेरे बारे में ना, बच्चे के बारे में सोच लो। अतर नहीं, बहुत अकलमंद हो ना तुम, हाँ? बहुत समझदार हो। अब अतर प्लीज मत करो ऐसा। नहीं अतर, प्लीज मत करना ऐसा अतर। मैंने कहा था ना तुमसे कल्याणी। मल्हार जी, आप मुझे आपको एक बहुत बड़ा सच बताना है मल्हार जी। आप ऐसे आंखें नहीं बंद कर सकते मल्हार जी, मुझे आपको बहुत बड़ा सच बताना है मल्हार जी। मेरे टमी में जो बेबी है ना, वो आपका बेबी है मल्हार जी, आपका बेबी है। मैंने तब से झूठ बोला कि वो रचित का बेबी है। ये बेबी आपका है। वो उस दिन जब मैं हॉस्पिटल, कल्याणी, आई लव यू, आई लव यू। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया मल्हार जी। ये क्या किया तुमने? मल्हार जी ने नहीं, मुझे जो सही लगा ना, मैंने वो कर दिया। मुझे इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था और मुझे ये हो गया। ठीक है कल्याणी, एक सेकेंड, हाँ रुको, एक सेकेंड। मल्हार जी क्या कर रहे हैं आप? नहीं, कुछ नहीं होगा आपको। आप उठिए, आप उठ जाइए, आप कल्याणी, कल्याणी, बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ कल्याणी, तुम भरोसा रखो, कुछ नहीं होगा हमारे बच्चे को। हमारा बच्चा ठीक है, रिलैक्स। मैं हूं ना, मैं कुछ होने नहीं दूंगा हमारे बच्चे को। कुछ कहना है? शायद कभी न कह सकूं मैं तुमको, कहे बिना समझ लो तुम। शायद मेरे ख्याल
तुम एक दिन मिलो मुझे कहीं पे गुम शायद। तेरे इश्क में जोगी होना, मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना। अचार सुन के तो मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है। इसका मतलब दर्द भी हो रहा है। मैं भी प्रेग्नेंट हूँ क्या? कैसी बातें कर रहे हो आप मल्हार जी? कल्याणी, ये बच्चा तुम्हारा ही है। अरे एक सेकंड, संभाल के। बैठो। हाँ काका। कोई घबराने की बात तो नहीं है ना? मल्हार, मोक्ष वापस नीला पड़ गया था, इसलिए हम उसे अस्पताल ले आए थे। सर, हाइपोथेसिया की वजह से बच्चे का बार बार नीला पड़ना अच्छा नहीं है। हमें जल्द से जल्द बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर देना चाहिए। नहीं, मेरे पिल्लू को कुछ नहीं होगा। पिल्लू, ये क्या हो जाता है तुझे बार बार? देख पिल्लू, अभी ना सिर्फ कुछ ही महीने की बात और है, उसके बाद तेरा भाई या बहन आ जाएगा, हमारा बेबी आ जाएगा, फिर ना सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन कुछ महीनों के लिए ना तुझे एक स्ट्रॉन्ग बच्चा बन के रहना होगा, मेरा स्ट्रॉन्ग बेबी, है ना? सर, मैंने डोनर्स की लिस्ट में एप्लीकेशन तो डाल दिए, लेकिन अब तक कोई प्रोग्रेस नहीं है सर। लेकिन आई होप हमें कोई ना कोई डोनर जरूर मिलेगा। तो डोनर क्यों? डोनर की क्या जरूरत है? मैं ये बेबी इसीलिए कैरी कर रही हूँ ना, ताकि पिल्लू का ट्रांसप्लांट हो सके। कल्याणी, वो एप्लीकेशन मैंने बहुत पहले डाली थी और मुझे भरोसा नहीं था कि संपदा आईवीएफ के लिए मान जाएगी। अथर्व का जिंदा रहना जरूरी है। अथर्व वैसे मर नहीं सकता। मल्हार, अब मैंने सुना जो कुछ भी हुआ। तुम ठीक तो हो ना? और मोक्ष कैसा है? मैं तो यहाँ रेगुलर चेकअप के लिए आई थी आज, लेकिन तुम चिंता मत करो, मोक्ष को कुछ नहीं होगा। और हाँ, हमारा बच्चा भी बहुत। चुप! इससे पहले कि मेरा हाथ। मल्हार, कौन से बच्चे की बात कर रही हो तुम? मेरे बच्चे की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल के मेरा बच्चा अपनी कोख पे लिए घूम रही है। वो कितना फर्क है ना तुम दोनों औरतों में। एक कल्याणी है जिसको देखकर दिन ब दिन मेरी उसके लिए इज्जत बढ़ती चली जाती है, और एक तुम हो संपदा जिसको देख के दिन ब दिन मुझे घिन आती है। इससे पहले मैं कुछ कर दूं ना, चली जाओ यहां से, जाओ यहां से। मत करो, वो ठीक हो जाएंगी। कल्याणी, काका बहुत दर्द हो रहा है। कल्याणी, कल्याणी, मेरा बेबी तो ठीक होगा ना? आइए देखिए ना। क्या हुआ? नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, ये पेन के बारे में मल्हार जी को मत बताना। अगर उन्होंने जज्बात में आके कुछ गलत फैसला ले लिया तो मैं मेरे पिल्लू की जान खतरे में नहीं डाल सकती। कल्याणी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। कल्याणी, तुम अभी कल्याणी, तुम बैठ जाओ। कल्याणी, 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 क्या हो रहा है तुम्हें? कल्याणी, हाँ,
कल्याणी उठो, क्या आप डॉक्टर को बुलाइए ना। इनको बताइए कि एक माँ के लिए बच्चा कितना जरूरी होता है, ये समझ ही नहीं रही है। ऐसे कैसे, मतलब, और मैं कौन होता हूँ ये डिसाइड करने वाला कि अबॉर्ट होगा बच्चा नहीं। अब देखिए, मैं डिसीजन ले ही नहीं सकता। मैंने कल्याणी को वादा किया है कि मैं उसके बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। अब कोई रास्ता नहीं बचा है, आप साइन कीजिए। डॉक्टर साहब, मैं कैसे साइन कर दूं? आप जानती हैं कल्याणी की क्या हालत होगी। आपको तरीका ढूंढिए। और आई एम सो सॉरी मिस्टर रानी, अब कुछ नहीं हो सकता। मल्हार जी, नहीं मल्हार जी। अब छुपाना या बताना, ज्यादा पास आना है असल में दूर जाना। मेरे साथ मेरे जख्म भी है, दर्द भी है, जिनसे है बिगड़ता जो भी चाहूं मैं बनाना। मुझे नजदीकियों से मेरी बात कर ली है, लेकिन आप उनसे एक बार पर्सनली मिलिएगा सर। और ये मुझे कहाँ मिलेंगे? सर ये उनके बॉडीगार्ड का नंबर है, आप उनको कॉल कर लीजिए। ठीक है, मैं अभी जाके इनसे मिलता हूँ। काका, मैं अभी जाके इनसे मिलता हूँ और मैं कल्याणी को खुद ही खुशखबरी दूंगा कि मोक्ष का डोनर मिल गया है। त्रिलोक मराठे, ऐसा कौन सा बड़ा इंसान है जिसे बॉडीगार्ड की जरूरत पड़ गई? पहुंच गया हूँ।
मल्हार राणे, आओ मेरे साथ। I'm sorry, लेकिन मुझे फाइट का शौक नहीं है। आप भी अपनी फाइट खत्म कर लीजिए, मैं बाहर आपका इंतजार करता हूं। मोक्ष, और अगर मैं कहूं कि मोक्ष की जान बचाने के लिए ये फाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक काम करना, कल कल्याणी को मेरे घर भेज देना। तो एक काम करना, कल कल्याणी को मेरे घर भेज देना। लाइफ इज अनफेयर माय फ्रेंड। स्माइल। मेरी बात हो नहीं पाई। बात नहीं हो पाई? अरे यहाँ मजाक चल रहा है क्या? ये मैंने कोई परेशानी तो नहीं है ना डोनर बनने से? मैं कल बात करता हूँ, आराम से बात करूंगा उनसे मैं कल सुबह। माई, क्या कहा डॉक्टर ने? सब ठीक है ना? हाँ, कल सुबह तक होश आ जाना चाहिए।
इस अबॉर्शन के बारे में कोई कल्याणी को कुछ नहीं बताएगा? इस लम्हे क्या कर जाऊं, इस लम्हे क्या कर जाऊं, इस लम्हे क्या कर दूं मैं जो मुझे चैन मिलाया ना मिले, और सांस का शोर हुआ तुझे और मुझे किसी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। तू अपनी लाइफ आई के बिना इमेजिन कर सकता है क्या? नहीं ना, मैं भी अपनी लाइफ कल्याणी के बिना इमेजिन नहीं कर सकता। लेकिन तू मोक्ष, तो फिक्र मत कर, मैं हूं ना, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लूंगा। वो त्रिलोक तो वो ठीक इंसान नहीं है, हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। सब ठीक हो जाएगा। हाँ, बाबा पे भरोसा है ना? बाबा कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। बस मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि कल्याणी को अबॉर्शन के बारे में कैसे बताऊं। हिम्मत ही नहीं हो रही है। ये आपके लिए। थैंक यू। ये ना जरूर मल्हार जी ने भेजा होगा। हाँ, मल्हार जी कभी कभी स्वीट और रोमांटिक चीजें कर लेते हैं। अरे इसमें तो नोट भी है। बट आई एम श्योर मल्हार जी ने ना जरूर उनके जमाने की कोई पुरानी शायरी लिखी होगी, पर वो भी बहुत क्यूट होती है। मेरे देने वाला है मोक्ष को। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि अबॉर्शन के बारे में इन्हें कैसे पता चला। मल्हार जी ने अपना वादा तोड़ दिया। मल्हार जी ने मुझसे वादा किया था, मल्हार जी ने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। कल्याणी क्यों तोड़ा मल्हार जी ने अपना प्रॉमिस? कैसे क्या हो रहा है? कल्याणी शांत हो जाओ कल्याणी। कल्याणी 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 तुम बेड से क्यों उठी? तुम्हें तो आराम करना चाहिए ना, ये कोई तरीका है? उसके बाद सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। देखो आज आपने मेरे प्रॉमिस के साथ साथ हमारा रिश्ता भी तोड़ दिया मल्हार जी। हमारा रिश्ता भी तोड़ दिया। और एक और बात ना मेरी कान खोल के सुन लीजिए, अब ना मैं खुद अपने बच्चे का ख्याल रखूंगी। मैं ढूंढ कर लाऊंगी उसके लिए डोनर, वो भी आपकी बिना किसी मदद के। समझे आप? कल्याणी क्या बकवास है? कल्याणी